नमस्कार दोस्तों। आज मैं बनारस के घाटों के बारे में बताऊंगी और उनकी विशेषता के बारे में भी। कई घाट हैं बनारस में और सभी गंगा के किनारे बसे हुए हैं और बहुत ही शुद्ध, पवित्र और मोक्षदायिनी माने जाते हैं। सबसे प्रमुख है इसमें मणिकर्णिका, जहाँ पर शिव और पार्वती ने एक कुंड में स्नान किया था और कहते हैं कि उसमें पार्वती के कानों की मणि गिर गई थी, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। और एक बात और कही जाती है कि यहाँ 24 घंटे में कभी भी शवदाह नहीं रुकता है। 24 घंटे यहाँ चिताएं जलती रहती हैं। सत्यता तो देखकर भी पता की जा सकती है। एक घाट है अस्सी घाट, जो नदी और अस्सी नदी के मिलन के स्थान को अस्सी घाट कहते हैं। इस जगह में कवियों का सम्मेलन बहुत होता है। केदार घाट है, केदारनाथ भगवान के नाम पर केदार घाट है। एक उसी का आधा भाग फिर राजेंद्र प्रसाद घाट हो गया, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर हुआ। पंचगंग घाट भी है, यहाँ पर 5 नदियों का मिलन है। उसमें गंगा, जमुना, सरस्वती हैं और एक किरना नदी है और इसके अलावे धूत पापा नदी कहते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, धूत पापा और किरना, ये 5 नदियों का संगम है। इसे पंचगंग घाट कहते हैं। इसके अलावे भोसले घाट है, जो महाराष्ट्रीयन शैली में घाट बना हुआ है। घाट मनोरम सुंदर दिखता है सब, और जल है तो उसकी उसकी क्या बात है। यहाँ पवित्रता और शमशान होने के बावजूद इन घाटों पर लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं। मंदिर हैं अनेक वहाँ। घाट भी बहुत सुंदर बनाया गया है। और एक घाट और है, यहाँ तो सभी घाटों में स्नान की विधा है, लेकिन एक घाट और है जिसको नरद घाट कहते हैं। नरद घाट नारद मुनि का घाट था, वह यहाँ स्नान करते थे। कहावत है कि यहाँ पर पति पत्नी को एक साथ स्नान नहीं करना चाहिए, उनमें उनके बीच में विवाद की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर स्नान करना है तो अकेले आकर स्नान करें, दोनों एक साथ स्नान नहीं करें। और मणिकर्णिका घाट की तो क्या बात है, यहाँ तो शिव का निवास है और यहाँ भस्म, उन चिताओं की राख का ही भस्म शिव पर चढ़ता है। और यहाँ के जो सन्यासी हैं, जो औघड़ हैं, वह जब होली खेलते हैं तो इन्हीं चिताओं की राख से होली खेलते हैं। अपने माथे पर लगाते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं, एक दूसरे को देते हैं। जैसे रंग गुलाल हम लोग लगाते हैं, उस तरह से ये चिताओं के भस्म को एक दूसरे पर लगाते हैं और काफ़ी पवित्र माना जाता है। और चिता की भस्म ही शिव को लगाई जाती है और वहाँ से उस भस्म को उठाकर लोग अपने मस्तक पर भी लगाते हैं। जीवन तो स्वप्न है, किसी भी समय टूट सकता है। ये पानी का बुलबुला है, किसी भी समय फूट सकता है। लेकिन मृत्यु तो शाश्वत है, और जब मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार होता है। यह अंतिम संस्कार के लिए कुछ जगह तय होता है, जिसे शमशान कहते हैं। और सबसे पवित्र और मोक्षदायिनी बनारस के घाटों में शमशान को कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट जो है वह सबसे प्रसिद्ध है। इसलिए गंगा, काशी तो मुक्तिदायिनी जगह है, गंगा तो मुक्ति देने वाली ही है। गंगा में अस्थियों का जब विसर्जन होता है तो वह समुद्र में जाकर मिलता है। कहते हैं कि भगीरथ ने गंगा को सिर्फ अपने परिजनों के शुद्धि के लिए, मोक्ष के लिए ही पृथ्वी पर बुलाया था। बहुत तपस्या करने के बाद गंगा आई थी, और यही गंगा अविरल बनारस में बहती हैं। और कई घाटों में लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, स्नान करते हैं
और जब मृत्यु होती है तो जिनकी किस्मत में होता है उनकी चिता भी काशी में जलती है। लोग कहते हैं कि मोक्ष अगर पाना है तो काशी में जाकर कुछ दिन विश्राम कीजिए। अगर वहाँ मृत्यु होती है तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और मोक्ष मिल जाती है। किसी भी बात की सत्यता का मैं दावा नहीं करती, लेकिन कथाएं सुनती हूँ तो कथाएं सुनाने का भी शौक़ है और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत ज्ञान भी जो है वह मिले और आपका मनोरंजन भी हो। इन अच्छी कथाओं में आपका अगर मनोरंजन होता है और आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।